हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल गेट्स के साथ मुलाकात की। अब बिल गेट्स दुनिया की एक जानी मानी हस्ती, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक नरेंद्र मोदी और बिल गेट्स के बीच एक लंबी बातचीत हुई। नरेंद्र मोदी ने बिल गेट्स को भारत ने अपने तकनीकी क्षेत्र में जो प्रगति की है उससे अवगत कराया। नरेंद्र मोदी ने बिल गेट्स के साथ AI तकनीक को लेकर भी बात की कि उसका गजब का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है। नरेंद्र मोदी और बिल गेट्स की ये जो मुलाकात थी वो करीब 45 मिनट के आसपास की थी और इस मुलाकात में भारत की डिजिटल यात्रा समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बस आप ये वीडियो पूरा देखें, काफ़ी दिलचस्प वीडियो ये होने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया की जानी मानी हस्ती बिल गेट्स की जो ये मुलाकात है उसकी कुछ ज़रूरी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बिल गेट्स और नरेंद्र मोदी की मुलाकात के कुछ अंश भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब शुरुआत करते हैं इस मुलाकात के सबसे दिलचस्प प्रश्न से जो बिल गेट्स ने PM मोदी से पूछा। बिल गेट्स ने PM मोदी से पूछा कि भारत AI को कैसे देखता है, तो PM मोदी ने इस पर कहा कि अगर हम AI को अपने आलसीपन को बचाने के लिए करते हैं, मतलब AI का इस्तेमाल अपने आलसीपन को बचाने के लिए करते हैं, तो यह इसके साथ अन्याय होगा। हमें AI के साथ मुकाबला करना होगा, हमें उससे आगे जाना होगा। I'd love to hear your view on how India sees AI. अगर हम AI को एक मैजिक के टूल के रूप में उपयोग करेंगे तो शायद बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। या AI का उपयोग अपने आलसीपन को बचाने के लिए मैं करता हूँ कि भाई मुझे किसी को चिट्ठी लिखनी है, मैं ड्राफ्ट नहीं करूँगा, मैं ChatGPT को कह दूंगा कि मेरी चिट्ठी ड्राफ्ट करके दे दो, तो ये गलत रास्ता है। PM मोदी ने बिल गेट्स के सामने AI तकनीक को लेकर एक उदाहरण भी पेश किया, एक घटना का जिक्र भी किया। PM मोदी ने बताया कि भारत से अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों से बातचीत के दौरान उन्होंने AI का टेस्ट लिया था जिसकी कमियां उन्होंने बताई थी। PM मोदी ने AI के इस्तेमाल को लेकर, गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता भी व्यक्त की। PM मोदी ने कहा कि हमें AI को मैजिक टूल नहीं समझना होगा। अगर AI को बिना ट्रेन किए हुए लोगों के हाथ में दे दिया जाए तो उसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। मैंने AI से जुड़े लोगों को सुझाव दिया है कि जो भी चीज़ AI से जनरेट की जाए उस पर स्पष्ट रूप से AI जनरेट लिखा हो। PM मोदी ने AI तकनीक के जरिए आजकल जो डीप फेक का मामला चल रहा है, आप सबको शायद पता ही होगा, तो उसके ऊपर भी बातचीत की, उसके ऊपर भी एक तरह से कहा जाए तो सुझाव दिया। PM मोदी ने डीप फेक को लेकर कहा कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अगर कोई डीप फेक का उपयोग करते हुए कुछ गलत चीज़ बना दे तो आग लग जाएगी। इसीलिए ज़रूरी है कि कंटेंट पर AI जनरेटेड और सोर्स स्पष्ट रूप से लिखा हो। PM मोदी ने भारत की डिजिटल यात्रा को दिखाने वाली नमो ऐप की भी बात की। PM मोदी ने बिल गेट्स को नमो ऐप दिखाया। बिल गेट्स नमो ऐप में जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है उसको देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित भी हुए। PM मोदी ने नमो ऐप में डाला गया फोटो बूथ फीचर बिल गेट्स को दिखाया। इस फीचर का गेट्स ने इस्तेमाल भी किया। इसने उनकी PM मोदी के साथ सभी पुरानी फोटो भी दिखा दी। PM मोदी ने बिल गेट्स से भारत की डिजिटल यात्रा, ड्रोन दीदी स्कीम, G20 का आयोजन, कोविड वैक्सीन समेत नवीनीकृत ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए कामों की भी चर्चा की। PM मोदी ने बिल गेट्स के साथ चर्चा के दौरान अपना एक लक्ष्य भी बताया कि वो भारत में जो गांव है वहां की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। इस लक्ष्य पर भी उन्होंने बात की। आज मेरे यहाँ गांवों तक मैं ये डिजिटल फैसिलिटी पहुंचाना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा टारगेट ग्रुप है। महिलाएं तुरंत नई चीज़ों को स्वीकार करती है, ये मेरा अनुभव है मेरे देश में। उनके अनुकूल कौन सी चीज़ें मैं टेक्नोलॉजी में ले जाऊंगा तो वो एकदम से एक्सेप्टेबिलिटी बनती है। मैंने एक कार्यक्रम लिया है नमो ड्रोन दीदी, इसके पीछे मेरे 2 लक्ष्य हैं। एक तो मैं भारत के गांवों में
3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहूँ, और वो भी एक गरीब परिवार से। तो मैं एक साइकोलॉजिकल चेंज करना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं, बड़ी चीज़ें करनी है। दूसरा, गांव में महिलाएं मतलब यही काम करेगी, भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोहेगी, नहीं। मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ। मैं साइकोलॉजिकल चेंज लाना चाहता हूँ। गांव के सब लोगों को लगना चाहिए कि ये हमारे गांव को बदल रही है। एग्रीकल्चर को मैं आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना, ये ज़रूरत मैं देखता हूँ। और उसी लिए मैंने ड्रोन दीदी का, और बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। मैं इन ड्रोन दीदी से इन दिनों बातें करता हूँ, उनको इतनी खुशी है। वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गए, हम ड्रोन चला रहे हैं। सोचने का तरीका बदल गया है। पीएम मोदी से इस बातचीत के दौरान बिल गेट्स ने पीएम मोदी को कुछ पुस्तकें भी भेंट की जो पोषण से संबंधित थी। तो सामने पीएम मोदी ने बिल गेट्स को वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर टेराकोटा से बनी हुई 2 आकृतियां भी भेंट की। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने बिल गेट्स को कुछ मोती भी भेंट किए जो तमिलनाडु से आए थे। इसके अलावा पीएम मोदी ने बिल गेट्स को कश्मीर का पश्मीना स्कार्फ और केसर भी भेंट की। ये जो सारी भेंट पीएम मोदी ने बिल गेट्स को दी, उसके लिए बिल गेट्स ने पीएम मोदी को धन्यवाद भी कहा, पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। बिल गेट्स ने कहा पीएम मोदी से कि ये जो मुलाकात हमारी हुई है वो यादगार रहेगी। अब पीएम मोदी और बिल गेट्स की जो बातचीत हुई करीब 45 मिनट के आसपास की, उसके ऊपर ये चर्चा मैंने इसलिए की, उसके ऊपर ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया कि एक तरफ जहाँ चुनाव का माहौल है हमारे देश में, तो हमारे देश का एक विपक्ष है, हमारे देश में कुछ विपक्षी महानुभाव है, महाज्ञानी लोग हैं जो दिन रात नरेंद्र मोदी को गाली, नरेंद्र मोदी का अपमान, नरेंद्र मोदी का विरोध, इसके अलावा और कुछ नहीं करते। और राहुल गांधी जैसे कुछ महाज्ञानी लोग जो विदेश में जाकर, कभी कभी विदेश ये लोग चले जाते हैं जब हार इनको दिख जाती है या हार जाते हैं, तो राहुल गांधी जैसे कुछ महाज्ञानी लोग विदेश में जाकर हमारे ही देश का अपमान करते हैं, जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर खाते हैं, उसी मिट्टी का, उसी देश का अपमान करते हैं, देश की छवि को खराब करते हैं। और दूसरी तरफ आप नरेंद्र मोदी को देखिए। नरेंद्र मोदी दिन रात ऐसा काम करते हैं जिससे दुनिया में देश का नाम रोशन हो, देश तरक्की की राह पर आगे बढ़े। इसीलिए तो अब देखिए कि बिल गेट्स से लगाकर दुनिया के सारे बड़े नेता, सारे बड़े व्यक्ति, जानी मानी हस्तियां नरेंद्र मोदी की फैन है, नरेंद्र मोदी से मुलाकात करती है, नरेंद्र मोदी से चर्चा करते हैं ये लोग। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता। और इसीलिए अभी से लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो अभी से ऐसा माहौल बन चुका है कि तीसरी बार देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने वाली है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है, देश के विपक्ष को छोड़ दे, देश के राहुल गांधी जैसे महाज्ञानी लोगों को छोड़ दे, महान हस्ती राहुल गांधी उनको छोड़ दे, तो देश की जो आम जनता है वो ये सारी बातें नोटिस करती है, उनको ये सारी बातें समझ में आती है। और इसीलिए अभी से ये माहौल बन चुका है कि देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने वाली है।